नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 से ट्रायंगल से आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। ये त्रिभुज की पहली प्रमेय है, प्रमेय नंबर 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, इसमें कहा गया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यहां दिया गया है कि कोई भी त्रिभुज हमारे पास है और उस त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर, हमारे यहाँ पे बीसी त्रिभुज एबीसी में हमने बीसी के समांतर ये रेखा खींच रखी है। हम किसी भी भुजा के समांतर रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ बीसी के समांतर एक रेखा खींची गई है कि जो अन्य भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती हुई जा रही है, और यहाँ पर कहा गया है कि वो अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि दिया क्या है, उसको सबसे पहले हम नोट करेंगे। दिया है त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में डी समांतर है बीसी के। ये हमारी थ्योरम में दिया हुआ है कि भुजा के समांतर, किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची गई तो ये हमारा क्या है, बीसी के समांतर हमने डी यहाँ पे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, एक ही अनुपात में विभाजित करना है। तो यहां पर सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है इसमें, एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी, ये प्रूव करना है। अब देखिए, हमें कुछ इसमें प्रूव करने के लिए कुछ रचनाएं करनी पड़ेंगी। देखिए, सबसे पहला काम तो ये करेंगे हम कि एक यहां से इसके ऊपर एक लंब डालेंगे और एक यहां से यहां के लिए एक लंब डालेंगे। यहां का लंब जो होगा हमारा, इसको हम एन नाम दे देते हैं और इसको एम नाम दे देते हैं। देखिए, जो हमें कंस्ट्रक्शन करना था, जो हमें रचना करनी थी, वो रचना हमने यहां पर कर ली। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, यहां से हम लिखना प्रारंभ करते हैं रचना। ये आपको याद रखना है, जो दिया है वो पहले लिखेंगे, फिर जो आपको प्रूव करना है वो लिखेंगे, फिर आपको प्रूव करने के लिए जो आपको कंस्ट्रक्शन किया है आपने, जो इसमें रचना की है वो आपको लिखनी है। ठीक है, अब यहां रचना में आपने क्या क्या किया है वो आपको लिखना है। बी और सी डी को मिलाया, बी और सी डी को मिलाया तथा
EN, ये EN लंब डाला गया AB पे, EN लंब AB, और DM लंब AC। खींचा, इतना हमने रचना करके बना लिया, रचना की है, इतनी रचना की हमने। इसको इससे मिलाया है, C को D से मिलाया है, D से इस AC पर लंब डाला है, और E बिंदु से AB पर लंब डाला है। अब हम इसकी उपपत्ति करेंगे। अब ध्यान से आपको यह देखना है कि ये त्रिभुज ADE, यहां पर एक त्रिभुज ADE बन रहा है, और यहां ये त्रिभुज को BDE कह सकते हो, ये एक त्रिभुज ये बनेगा यहां पे। तो देखिए, इधर का अनुपात लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल अनुपात करेंगे, और फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज को जो यहां पर से DEC बन रहा है, DEC, इस त्रिभुज से के क्षेत्रफल से इसका अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट। ठीक है, तो इसका देखिए, इसका हम यहां पर अगर इस बार ये वाला बेस ले लें तो ये वाली हाइट हो जाएगी। देखिए, तो यहां पर हो जाएगा 1/2 गुणे बेस, हमने किसको लिया है, AD गुणे हाइट क्या है, EN, 1/2 गुणे AD गुणे EN। देखिए यहां पर AD ये आधार है और ये इसकी ऊंचाई है त्रिभुज की। अब हम BDE को लेते हैं, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। अब BDE देखिए, BDE हमारे पास ये त्रिभुज ये बन रहा है, ये वाला त्रिभुज ये। तो अब देखिए, इस त्रिभुज की भी ऊंचाई वही है 90 डिग्री पे, यहां से ये लंब डाला गया वो 90 डिग्री गया इसकी शीर्ष से, तो इसकी भी हाइट यही होगी, क्या होगी, EN हाइट होगी। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, तो 1/2 इंटू BD या DB या BD इंटू EN, यही इसकी भी ऊंचाई होगी। इसी प्रकार त्रिभुज, फिर से हम इसी ADE का जो है निकालेंगे क्षेत्रफल। अब की बार ये वाली भुजा हमें लेनी है, ये आधार लेना है हमें। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे 1/2 गुणे आधार हमारा है AE गुणे ऊंचाई अब की बार DM है। अब हमारा त्रिभुज एक और है यहां पर DEC, ये वाला त्रिभुज बन रहा है
यहां से त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल बराबर, इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणे आधार, अब की बार आधार होगा EC गुणे ऊंचाई। अब की बार देखिए इस त्रिभुज की ऊंचाई, ये जो 90 डिग्री आ रहा है ये DM, तो ये DM होगा, ठीक है, ये DM हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा ये पहले त्रिभुज ADE निकला और BD निकला। अब हम इनके अनुपात को लिखते हैं। अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ ADE और एरिया कहाँ गया BDE बराबर ADE का क्षेत्रफल है 1/2 गुणे AD गुणे EN और बटे में आ गया BDE का एरिया है 1/2 गुणे BD गुणे EN। तो यहां पर देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा और EN से EN कैंसिल होगा। आपके पास एरिया ऑफ AD बटे एरिया ऑफ BD बराबर AD बटे BD हो जाएगा। BD या DB आप जैसे भी लिख सकते हो। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। इसी तरह से एरिया कौन सा, ये कहाँ गया AD, फिर से AD बटे एरिया DEC चलिए इसको लगते हैं 1/2 गुणे AE गुणे DM बटे 1/2 गुणे EC गुणे DM भी है, इधर भी है DM, दोनों की ऊंचाइयां एक ही हैं, बराबर 1/2 से 1/2 कैंसिल किया, DM से DM कैंसिल किया, ये आ गया AE बटे EC। ये आपका इक्वेशन सेकंड बनेगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC, ये देखिए दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज ये है ये वाला और एक त्रिभुज है ये वाला, ये दोनों त्रिभुज जो है एक ही आधार, देखिए वहां से देखिए इनको आधार देखिए एक ही आधार पर बने हैं और दोनों समांतर रेखाओं के बीच में बने हैं, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि ट्रायंगल BDE और DEC ट्रायंगल DEC एक ही आधार और समांतर
समांतर रेखाओं के बीच बने हैं, अतः बोर्ड में जगह नहीं रह गई है, आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम इनको लिखते हैं। तो पहले इसको समझ लीजिए जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर बने हैं। देखिए, एक इसका ये आधार है, इस त्रिभुज का आधार ये, और इस त्रिभुज का आधार भी यही है। एक ही आधार पर बने हैं और दोनों कहाँ बने हैं? समांतर रेखाओं के बीच में बने हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच में बने हैं। इसलिए त्रिभुज BDE इक्वल टू त्रिभुज DEC, इन दोनों का एरिया सेम होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे इसको यहां से रब करता हूं, फिर लिखता हूं। चलिए, यहां पर त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने हैं, अतः एरिया ऑफ BDE बराबर एरिया ऑफ DEC। ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा थर्ड। हमारे पास तीन इक्वेशन बनेंगे। फर्स्ट इक्वेशन तो ये बना हमारा AD बटे BD, और सेकेंड वाला है AE बटे EC, यानी एरिया ADE बटे एरिया BDE, और एरिया ADE बटे एरिया DEC। और यहाँ पर हमने क्या किया, तीसरे वाले में इक्वेशन में हमने BDE और DEC को इक्वल प्रूव किया यहाँ पर। ठीक है, तो अब समीकरण फर्स्ट, सेकेंड व थर्ड से, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से क्या होगा, इसकी जगह पे देखिए, आप रख के देखिए BDE यहां पर है, ये यहां पर चाहे तो आप DEC कर दीजिए, चाहे यहां पर DEC को चेंज करो, चाहे BDE को चेंज करो। एक जगह ADE बटे BDE बराबर AD बटे BD, और फिर ADE DEC की जगह फिर BDE लिख देते हैं, तो भी ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, समीकरण 1 हुआ 2 और 3 से AD बटे DB, BD और DB कुछ भी आप लिख सकते हो, बराबर AE बटे EC, AE बटे EC। हेंस प्रूव्ड। ये आपका BPT थ्योरम प्रूव्ड होगी। बस इस तरह से आपको इसको प्रूव करना है। अगर एक बार में समझ में नहीं आई है तो इसको दोबारा भी आप 2 बार ट्राई कर सकते हो, आप समझ लोगे इसको। ठीक है, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो फिर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।